डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है। मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या, तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है।
और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है। तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। नींबू मिर्ची का खेल। बच्चों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान भी है। मगर विष्णु भगवान और शैतान जैसी बातों को पिछड़ी सोच का बताता था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु एक सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने चौराहे पर रखे नींबू मिर्ची पर जाती है, जिस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। उसमें एक काले रंग की गुड़िया भी लगी हुई थी। साथ में एक कील उसमें गड़ी हुई थी, बिल्डअप की हुई। इंसान चांद से मंगल पर पहुंच गया, लेकिन छोटी और दकियानूसी सोच वाले लोगों को जादू टोने से फुर्सत नहीं। कभी नारियल, कभी पूरी खीर, कभी जलता दिया, और ये देखो नींबू मिर्च सिंदूर। इसकी तो ऐसी की तैसी बोलते ही वो नींबू मिर्ची पर जोर की लात मारता है। नींबू मिर्ची और गुड़िया कहीं दूर जाकर गिरते हैं। एक बार मुझे ऐसा करता मिल गया ना कोई, तो बहुत मारूंगा उसे। यहाँ वो नींबू मिर्ची जिस पे विष्णु ने लात मारी थी, उसमें से एक काला धुआं निकलता है जो एक इंसान की आकृति सा बन जाता है। विष्णु चलते चलते रुकता है। उसके पीछे से वो साया तेजी से गुजर जाता है। विष्णु पीछे पलटता है, वहाँ से कोई नहीं मिलता उसे। वो साया उसके ऊपर खड़ा होता है। किसी बात पर विश्वास ना करना आपका अधिकार है, मगर लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाकर ऐसी हरकत करना मौत को दावत देने जैसा होता है। लोग इस तरह के जादू टोने अक्सर अपनी मुसीबत दूसरों पर डालने के लिए करते हैं। जो भी पहला व्यक्ति इन टोटकों से टकराता है, वो मुसीबत जादू टोना करने वाले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। नींबू मिर्ची से टकराने वाला विष्णु पहला व्यक्ति था। मुझे छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। रात का समय था। विष्णु बेड पर लेटा हुआ था अपने घर में। उसके सीने पर अचानक एक सुंदर सी खुले बालों वाली लड़की उसका गला घोंट रही थी। उसने बुरी तरह से विष्णु का गला दबाया हुआ था। विष्णु के पैर फड़फड़ा रहे थे। तभी वो लड़की साइड लैंप उठाती है और उसके स्टैंड से विष्णु के सर पर जोर से मारती है। विष्णु चीखता है। विष्णु चीखता हुआ नींद से जागता है। ये कैसा सपना था? जाने कौन थी वो लड़की? हड़बड़ाता हुआ विष्णु इधर उधर देखता है, अपनी गर्दन को चेक करता है। वहाँ सब नॉर्मल है। विष्णु जग में पानी का ग्लास डालता है। वहाँ विंडो के बाहर एक साया खड़ा हुआ विष्णु को दिखाई देता है। आखिर ये कौन लड़की थी जो मेरा गला घोट रही थी? बिजली कड़कती है।
विष्णु सोचता है। मैं ख्वाब में मर गया। कौन थी जो मुझे ख्वाब में मारना चाहती थी? विष्णु पानी का ग्लास मेज पर रखता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है तभी उसके घर की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आ गया? विष्णु घर के दरवाजे की ओर देखता है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अब इतनी रात में कौन होगा गेट पर? विष्णु दरवाजे की मैजिक आई से बाहर झांकता है। बाहर एक लंबे बालों वाली लड़की भींगी हुई खड़ी हुई थी, जो ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी जा रही थी। अपने कंधों को रब कर रही थी। लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। विष्णु दरवाजा खोलता है। जी कहिए। बाहर खड़ी हुई लड़की अचानक पलटती है और अपने बालों को हटाती हुई बोलती है, ओह हाय, मेरा नाम संजू है। इस लड़की की शक्ल देखते ही विष्णु डर जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल ख्वाबों वाली लड़की जैसी थी। तुम तो अभी जी आप मुझे जानते हैं? हाँ, जी नहीं, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। एक पल के लिए मैं धोखा सा खा गया था। बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इस शहर में नई हूँ। बारिश में मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या मैं बारिश रुकने तक आपके यहाँ रह सकती हूँ? ऐसा सुनते ही विष्णु सोच में पड़ जाता है। एक अनजान लड़की को घर में लाना सही नहीं है विष्णु, मना कर दे। विष्णु के घर जादू टोने वाली मुसीबत उसके घर उसकी इजाजत से ही प्रवेश कर सकती थी। विष्णु की विचार शक्ति ने उस मुसीबत से बचने की ठान ली थी, मगर विष्णु ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने ही विचार को हराकर मौत को अपने घर में पनाह दे दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि एक अनजान लड़की को आप घर में कैसे आने दूं? कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंदर आइए, लेकिन एक शर्त है। ऐसा कहते हुए विष्णु दरवाजा खोलता है और संजू को अंदर आने के लिए कहता है। संजू घर में पैर रखती है। शर्त? जी, आपको मेरी एक कहानी ध्यान से सुननी होगी। मंजूर है। आइए, अंदर आइए। संजू हॉल में आती है और इधर उधर देखती है। विष्णु वहीं पास में ही एक दीवार पर टंगी हुई टॉवल संजू को देता है। ये लीजिए तौलिया, पोंछ लीजिए। कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार रही थी। इसीलिए आपको देखकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नींद के असर में आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर हाँ, आपका सपना जरूर बताता है कि आपने हाल फिलहाल में जरूर कोई गलत काम किया है। नहीं संजू जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी विष्णु को नींबू मिर्ची को लात मारने की बात याद आती है। हाँ, वो एक चौराहे पर रखी नींबू मिर्ची को लात जरूर मारी थी, लेकिन उस बेकार की बात से मेरे सपने का क्या लेना देना? उसी का लेना देना है विष्णु। मैं उस जादू टोने का श्राप हूँ। मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी तुम्हें। तुम मरोगे तो जादू टोने करने वाले की मुसीबत टल जाएगी। संजू को चुड़ैल में बदलता देख विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु भागने लगता है। विष्णु भागते भागते दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी चुड़ैल का हाथ पीछे से उसके सीने में घुसता है और उसका दिल निकाल देता है। विष्णु पलटता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देती है। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आत्मविश्वास भी हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए संभल कर चौराहे को पार कीजिए। जाने किस मोड़ पर एक जादू टोने का टोटका आपका इंतजार कर रहा हो। कुदरत ने इंसान को अलग अलग रंग रूप, चेहरा मोहरा और कदकाठी दी है, और उस पर समाज ने इन चीजों को लेकर सुंदरता के मानक भी तय कर रखे हैं। रंग गोरा है, कद लंबा है, बाल अच्छे हैं तो इंसान सुंदर है।
अभिषेक भी ऐसी खोखली मान्यताओं को मानता था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी गीता की जगह ऑफिस में काम करने वाली रमा को चाहने लगा था। रमा खुले विचारों की होने के साथ खूबसूरत और गोरी भी थी। चाय। गीता, देख रहे हो ना, हम दोनों फिल्म देख रहे हैं। चाय रखो और जाओ यहाँ से। गीता किचन के पास जाकर पलटकर देखती है तो रमा ने अभिषेक की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपना सर उसके कंधे पर रखा था। गीता ये देखकर उदास सी किचन में चली जाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। मेरे सामने मेरा ही पति किसी और औरत के साथ। काश मैं गोरी और नए विचारों वाली होती। फिर अचानक गीता कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछती है। अभिषेक अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। तभी गीता कमरे में आती है और उसके हाथ में पानी भरा जग होता है, जिसे वो साइड टेबल पर रख देती है और झिझकती हुई अभिषेक से कहती है, सुनिए, आप रमा जी से मिलना छोड़ दो। जो लड़की शादीशुदा मर्द के साथ उसकी पत्नी के सामने हाथ में हाथ डालकर बैठे, वो लड़की सही नहीं होती। अभिषेक ये सब सुनते ही गुस्से में आ जाता है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रमा जैसी लड़की पसंद है तो मैं बनकर दिखाऊंगी आपको वैसे ही कपड़े पहनूंगी। अरे पहले शक्ल तो सुधार लो अपनी, तब करना रमा की बराबरी। एक तो काली, ऊपर से चश्मा। पापा ने जबरदस्ती नहीं की होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अभिषेक गुस्से में कहता हुआ लाइट बंद करता है और मुंह फेर कर सो जाता है। बाहर से आती हुई चांदनी रोशनी में गीता के एक्सप्रेशन दिखते हैं। वो टूट सी जाती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। थकी हारी उसकी आंखें फिर से गीली हो जाती हैं। गीता अभिषेक की अपमान भरी बातों को सहती हुई लगातार उसके घर को संवारने की कोशिश करती है। वो लगातार उसके रंग की वजह से उसे इग्नोर करता जा रहा था। गीता किचन से बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अभिषेक बाहर जाता दिखाई देता है। वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है और गीता सहम सी जाती है। गीता डाइनिंग टेबल पर बैठी रो रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। गीता अपना मोबाइल उठाती है, अपने आंसू पोंछती है और मैसेज पर क्लिक करती है। अगर आप परेशान हैं, दुखी है तो दी गई वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अपनी सभी परेशानी हल है। बोलता आईना। कीमत 21,000। ये साइट तो बहुत अजीब है। क्या करूं? खरीद लूं ये आईना? अगर ये सब झूठ हुआ तो? जो सच सामने है उससे तो बुरा नहीं है ये। आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। अपने दुखों से दूर होने की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुकी हैं। बधाई। गीता जिस दुख को जी रही थी उसे दूर करने आ रहा था बोलता आईना। एक ऐसा आईना जो खून मांगता है। लगता है किसी ने मजाक किया है। बोलता आईना ये मंगवाया था। ये तो पूरा काला है। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे काला देखकर परेशान मत होना और बोलता देख घबराना मत। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। तुम मुझे बस अपना खून पिला दो। आईने की मांग को सुनकर गीता सोच में पड़ गई, लेकिन मजबूर गीता तो अपनी मुश्किलों का हल खोजने निकली थी। रुकती कैसे? बोल, तुझे क्या चाहिए? अगर सच में तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे सुंदर बना दो। जैसा तुम कहो, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा गोरा करूंगा। गोरा होने के लिए गीता रोजाना आईने को अपना खून चढ़ाते हुए गोरी होती जा रही थी। एक दिन जब रमा उसके घर आई तो वो गीता को बिना चश्मे और उसके साफ होते रंग को देखकर
हैरान रह गई। क्या बात है गीता, तुम बिना चश्मे में सब देख पा रही हो? और तुम्हारा रंग भी साफ होता जा रहा है। वाह, क्या कोई तंत्र वंत्र कर रही हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ। हाँ, उसका ही असर है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी फॉर्मूला बता देती हूँ। रंग साफ करने की जरूरत ना कालों को होती है, गोरों को नहीं। इसके मुंह मत लगो रमा, वरना दिन खराब हो जाएगा। और तुम यहाँ क्या खड़े खड़े हमारी बातें ही सुनती रहोगी, या चाय भी दोगी हमको? चाय बन चुकी है, लाती हूँ। बहुत चिंता है तुम्हें मेरे मूड की। प्यार किया है, मजाक नहीं। हम कब तक ऐसे छुपकर प्यार करेंगे अभिषेक? कुछ करो ना प्लीज, दूर करो इस घटिया औरत को अपनी लाइफ से। मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार ही क्यों नहीं देते? चिंता मत करो रमा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। नीचता की भी हद होती है रमा। जब से शादी हुई है तब से तुम दोनों की हरकतें झेल रही हूँ, लेकिन अब दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम दोनों जैसे कमीनों को भयानक सी सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा मैं तुम दोनों को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बोलते आईने, मेरी परेशानी और दुख की जड़ ये दोनों हैं। खत्म कर दे इन्हें। जैसा तुम कहो। ये क्या हो रहा है अभिषेक? ये कुछ तो गड़बड़ है, भागो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज मैं आजाद हो गई मैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी किसी को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो हद पार करके आपको जान से ही मार दे।